मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 190 वर्ष का, 1757 से 1947 तक का। इस 190 वर्ष में असंख्य जिन लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, हर प्रकार से हर आयु वर्ग के लोगों ने, भारत माँ के वीर सपूत और सपुत्रियों ने, अनगिनत अज्ञात इसलिए बोल रहा हूं कि उनको आज़ादी के बाद कहीं भी दर्शाया नहीं गया, कहीं पढ़ाया नहीं गया, और निष्काम भाव से भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं कट जाने वाले ऐसे असंख्य नायक और नायिकाओं को, अज्ञात नायक और नायिकाओं को इस चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख लाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। आज 363 वीडियोस हुई हैं। ये मुझे तो लगता था मैं 400 इस 190 वर्ष की वीडियोस दे पाऊँगा, ऐसे नायक और नायिकाओं को आपके सम्मुख ला पाऊँगा, पर मुझे लगता है कि ये 400 से भी कहीं ज़्यादा, इसे 190 वर्ष का। और जब मैं सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक आऊँगा तो भाई कम से कम 1000 अज्ञात नायक और नायिकाओं को आपके सम्मुख ला करके, हाँ, ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है कि मैं एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ और कर पाऊँगा। उन 1000 नायक नायिकाओं के ऊपर 3-4 हजार एक टीवी सीरियल के लिए शूटिंग अभी अक्टूबर में होने जा रही है। चलिए अभी तो हम देखें कि इस चैनल के माध्यम से जो हमने श्रृंखला आरंभ की है, एक से एक बढ़ करके उन महान क्रांतिवीरों को स्मरण करने का, जिन्होंने देश के लिए भारत की स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत करने वाले लोगों के लिए हमने जो ये क्रम आरंभ किया है, इसको आगे बढ़ाते हैं और आज एक और ऐसे ही क्रांतिवीर को, कमाल, उन सबको लेते हैं। पर पहले फिर से एक भूमिका तो हमें समझनी पड़ेगी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास असंख्य हुतात्मों के रक्त से लिखा गया है। अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश सत्ता की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 1857 से पूर्व ही समय समय पर राष्ट्रभक्तों ने सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था। 1857 की मई क्रांति से लेकर देश के स्वाधीन होने तक ये सतत संघर्ष चलता ही रहा। मैं उन बहुत सारे क्रांतिवीरों को आपके सामने ला चुका हूं। 1857 के सशस्त्र विद्रोह में पहली आहुति वीर मंगल पांडे बैरकपुर में फांसी पर झूल करके दे रहे थे। इसके बाद मेरठ में 10 मई से शुरू हुए क्रांति यज्ञ में रानी झांसी, नानाजी पेशवा, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर आदि ना जाने कितने राष्ट्रभक्तों ने प्राणों की आहुतियां देकर इस क्रांति ज्वाला को प्रज्वलित किया। बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब अनडिवाइडेड पूरे का पूरा, मध्य प्रदेश आदि सभी राज्यों में, और मैं तो भाई जब से दे रहा हूँ लगभग सभी प्रदेशों के क्रांतिवीरों को, अभी जम्मू कश्मीर के किसी क्रांतिवीर को मैंने ढूंढ पाया हूँ। मैं उस प्रदेश का होते हुए भी मैं इस मामले में अभी तक सफल नहीं हो पाया। सत्याग्रही बहुत मिलेंगे, पर वो क्रांतिवीर जिन्होंने सशस्त्र चुनौती दी अंग्रेजों को, अंग्रेज सत्ताशाही को, और किसी के भाई जम्मू कश्मीर के ऐसे क्रांतिवीर का किसी के पास कुछ थोड़ा बहुत अल्पांश ही मिल जाए मुझे, तो मैं उस तरफ बढ़ सकूंगा।
अन्यथा लगभग सभी प्रदेशों से, तब प्रदेशों का ये भूगोल नहीं था, ये लाइनें नहीं थी, ये रेखाएं नहीं थी, लगभग देश की 10 दिशाओं से सब लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया है। हम देखते हैं कि सभी राज्यों में समय समय पर कान हेरे दिया है। मैंने 2 एपिसोड दिए हैं इनके, मिस्टर कान हेरे, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, चाफेकर बंधुओं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, उधम सिंह आदि अनेक क्रांतिवीरों ने प्राणोत्सर्ग कर क्रांति के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़े। लोकमान्य तिलक से लेकर महर्षि अरविंद, भाई परमानंद, सावरकर बंधुओं ने, शचीन्द्र नाथ सान्याल, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस जैसी असंख्य विभूतियों ने जहां अपना सर्वस्व मातृभूमि की मुक्ति के लिए होम किया, वहीं युवा पीढ़ी ने इनसे प्रेरणा लेकर प्राणों की क्रांति यज्ञ में स्वयं को होम कर दिया। हम देखते हैं कि किस प्रकार किन किन लोगों का, मैंने बहुत सारे नाम गिनाए हैं और इन सबके मैं दे चुका हूं आपको एपिसोड, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3 पार्ट में। अमर सेनानी, क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर, शहीदों की गाथाएं, इन सब के ऊपर जितना भी मैं विचार, चिंतन, मनन कर सका उनको मैंने कोशिश की है। इसके बाद हम देखते हैं कि मदनलाल ढींगरा से लेकर 21 साल बाद जलियांवाला बाग कांड का प्रतिशोध लेने वाले सरदार उधम सिंह, ऐसे कई उपेक्षित क्रांतिवीर हुतात्माओं की शौर्यपूर्ण गाथा का संक्षेप में मैं वर्णन कर चुका हूं। मैंने क्रांतिकारी आंदोलन, सशस्त्र क्रांति की कहानी, चुनौती इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों के व्यक्तित्व और कृतित्व को गूंथने का समावेश किया है, प्रयास किया है। आशा है मेरे श्रोताओं को, मेरे दर्शकों को इससे भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की प्रमुख घटनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी अवश्य मिली होगी। आइए आज हम उस क्रांतिवीर को इस श्रृंखला के साथ इस पंक्ति में जोड़ेंगे, उस महान क्रांतिकारी को कभी किसी ने नाम नहीं सुना होगा। और आज मैं उस प्रदेश का दे रहा हूँ जिस प्रदेश से अभी तक मुझे कम मिले थे, हैं मिलेंगे और मिलेंगे, लेकिन अभी तक मैं कम ही दे पाया हूँ। तमिलनाडु, मद्रास के 2, 4, 5 तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन ये मद्रास में अंग्रेज मैजिस्ट्रेट की हत्या करने वाला, कत्ल करने वाला, इसका नाम था मिस्टर अय्यर। आइए थोड़ा देखें जरा, ये BS अय्यर, मद्रास का ये BS अय्यर नामक युवक लंदन में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। वहाँ श्यामजी किशन वर्मा और विनायक सावरकर के संपर्क में आ गया और संपर्क में आकर उसने मातृभूमि की स्वाधीनता के संघर्ष में सक्रिय होने का संकल्प ले लिया। लंदन से वे पांडिचेरी लौट आया। क्या कमाल के रहे होंगे श्यामजी किशन वर्मा, वीर सावरकर। यूं तो उस इंडिया हाउस से बहुत लोग और भी निकले, लेकिन विदेशों में रह करके भारत की स्वतंत्रता संग्राम में काम करने वाले, खप जाने वाले, सर्वस्व निछावर करने वाले और भी बहुत लोगों का मैं आपको दे चुका हूँ, आगे फिर भी देता रहूँगा। लेकिन ये इंडिया हाउस श्यामजी किशन वर्मा द्वारा बनाया गया, वीर सावरकर और ऐसे अनेक और भी लोगों ने, लेकिन क्रांतिकारियों को सम्राट वीर सावरकर तो विलक्षण थे इस मामले में। हाँ, ये पांडिचेरी आ जाते हैं BS नैयर। मैजिस्ट्रेट मिस्टर ऐश ने अनेक भारतीयों को राजद्रोही बताकर सख्त सजाएं दी थीं।
अय्यर ने निर्णय लिया कि इस अत्याचारी अंग्रेज मैजिस्ट्रेट की हत्या कर ब्रिटिश शासन को चेताया जाए, उसको बताया जाए कि भारतीय अब इससे ज़्यादा और अत्याचार सहन नहीं करेंगे। कुछ वर्ष पूर्व मैं जिस लाल बाल पाल का 20 बार नाम लेता हूँ, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, कुछ वर्ष पूर्व विपिन चंद्र पाल ने मद्रास में कुछ क्षेत्रों का दौरा किया और युवकों को सशस्त्र क्रांति में सक्रिय होने की प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा से चिदम्बरम पिल्ले जैसे अनेक युवक क्रांतिकारियों में सक्रिय हुए। चिदम्बरम पिल्ले का भी मैं आपको एपिसोड दे चुका हूँ। एक दिन अय्यर ने 17 जून 1911 को टिनेवेली के जिला मैजिस्ट्रेट मिस्टर ऐश की रेलवे जंक्शन पर गोली मारकर हत्या कर दी। मिस्टर अय्यर ने, पुलिस ने अय्यर को गिरफ्तार किया तो उसकी जेब से तमिल भाषा में एक पत्रक मिला, हैंडबिल फोल्डर, जिसमें अंकित था, क्या अंकित था? प्रत्येक भारतीय अपने देश में स्वराज्य तथा सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करना चाहता है। सनातन धर्म की, प्रत्येक भारतीय अपने देश में स्वराज्य तथा सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करना चाहता है। इसके लिए विदेशी अंग्रेजों को भगाना आवश्यक है। जो देश भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, अर्जुन, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह का राज्य था, उस पर गौ मांस भक्षी जॉर्ज पंचम का राज्य है। ये कितनी शर्मनाक बात है। आगे चलकर क्रांतिवीर अय्यर को फांसी पर लटका दिया गया। होना ही था। उस समय भारत माँ की स्वतंत्रता का घोष लगाना मतलब जीभ कटवाना, सर उठाना मतलब सर कलम करवाना, भारत माता की जय का घोष, वंदे मातरम बोलना तो शिक्षों में बंद हो जाना, जेल में कठिन यातनाएं और काला पानी जैसे भयानक। और ये तो फांसी की राह पर जल्दी ही चल पड़े। उन्होंने देखा कि साउथ के अंदर उस प्रकार का अभी क्रांति यज्ञ नॉर्थ वाला, महाराष्ट्र बंगाल वाला नहीं पहुंचा। उनको लगा कि ये और जल्दी ना फैल जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी से BS अय्यर को, इस क्रांतिवीर को फांसी पर लटका दिया। क्रांतिकारी मादाम कामा ने पेरिस से निकलने वाले पत्र वंदे मातरम के जुलाई 1911 के अंक में क्या लिखा? हाल ही में भारत में अंग्रेजों की जो हत्याएं हुई हैं, उनसे ये सबक लेना चाहिए कि गीता के उपासक भारतीय अब अपने देश में अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उतारू होते जा रहे हैं। मद्रास में अंग्रेज मैजिस्ट्रेट की हत्या ब्रिटेन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई थी। साउथ में इस प्रकार का हो चुका था, पहले भी हो चुका था, पर बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह में तो बंगाल तो क्रांतिकारियों की एक नर्सरी बनती जा रही थी। महाराष्ट्र भी, पूरा देश कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान दे रहा था। साउथ में भी हो रहा था, पर इस प्रकार का ये BS अय्यर का अंग्रेज मैजिस्ट्रेट मिस्टर ऐश की हत्या करना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक और नया पृष्ठ जोड़ना था। हाँ, BS अय्यर को आज हमने श्रद्धांजलि दी, स्मरण किया, और ये श्रद्धांजलि, ये स्मरण इस चैनल के माध्यम से उन अज्ञात महान नायक और नायिकाओं को स्मरण करने का
इतना ही है कि जो हमें कहा गया कि आज़ादी 2 लोगों ने लेके दी, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ। आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी, इससे बड़ा और कोई मजाक हो नहीं सकता। आपके विचार के लिए एक बात लगा हूँ कहने, पूरे 190 वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक भी कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेज की गोली से मरा हो, एक नाम कोई हो तो बता देना भाई, मुझे तो नहीं मिला। एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको फांसी हुई हो, एक नाम कोई हो तो मुझे बता देना। एक भी कांग्रेसी लीडर जो जेल में बहुत बड़ी यातनाओं के बाद अपना अंतिम यात्रा पे निकल गया हो, एक भी जेल के अंदर कांग्रेसी लीडर इस क्रम में कोई खत्म हुआ हो, बलिदान हुआ हो, तो एक नाम, मैं तो एक नाम पूछ रहा हूं भाई। और उसके बदले में असंख्य ऐसे अज्ञात नाम मैं आपके सामने ला रहा हूं जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए सर्वस्व निशावर कर दिया। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।